से जुड़े थे और नववन की प्रक्रिया की थी गुरुदेव, और बहुत समय लग गया गुरुदेव, 4-5 साल लग गए एक दिवसीय अनुष्ठान करने में। और अभी एक दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ गुरुदेव, आपके चरणों में प्रस्तुत हैं, कृपा करिए। खुश हो डीएनए बेटा। डीएनए में 6 लोग हैं गुरुदेव हमारे। और 2 लोग कौन? 2 लोग पीछे खड़े हैं। आंखें बंद करो बेटा, हथेली पकड़ के, वो लोग हथेली पकड़े और आप भी हथेली पकड़ें। सब लोग आंखें बंद करें। 6 लोगों को जोड़ दिया जाए आपस में सूक्ष्म में। ओम प्रहार। शुद्ध प्रहार। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके आंख खोल दी। गुरुदेव अभी अभी बहुत एंजाइटी हो रही थी आपसे बात करने में। बहुत गंदगी थी गुरुदेव, बहुत गंदगी। इस प्रकार से हम लोग डॉक्टरों के चक्कर में फंस के निकले हैं गुरुदेव। पहले तो सुनते थे जब दरबार के भक्त आते थे गुरुदेव, हम डॉक्टर के चक्कर में फंस गए, तो लगता था कैसे भक्त हैं, दरबार जाने के बजाय डॉक्टर के चक्कर में फंस गए। जब स्वयं फंसे हम लोग तो निकलने में इतना टाइम लग गया गुरुदेव कि उन्होंने बोल दिया कि अब तो फेफड़ा ही काट के निकालना पड़ेगा पिताश्री का आधा, और बगल से छेद करके पाइप डाल दिया गुरुदेव, छेद तक नहीं बंद हुआ अभी तक। सही बात है बेटा। डॉक्टर साहब तो बस पा जाए एक बार पकड़ में, आप आ जाओ केवल, खांसी का और इलाज उनको पता लग जाए कि आपके पास धन है जी, बस फिर आपका इलाज परमानेंट चलेगा। खांसी का इलाज प्रारंभ किया डॉक्टरों ने, और फिर खांसी छोटे डॉक्टर को दिखाए, उन्होंने इलाज किया, नहीं कर पाए, फिर सोचा चलो बड़े डॉक्टर के पास जाएं, उन्होंने और बड़ा इलाज किया, वहाँ भी नहीं सही हुए, उन्होंने भेज दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे महान महान डॉक्टर आए, उन्होंने कहा अरे इनको तो कार्डियो की समस्या है, इनको अगर लखनऊ में दिखा लेते तो मज़ा ही आ जाता फिर तो लेके लखनऊ आए गुरुदेव, वहाँ पे कार्डियो वाले ने कहा कि ना, कोई कार्डियो की समस्या नहीं, जिस डॉक्टर ने भेजा वो खुद ही जाहिल है। उन्होंने ट्रामा सेंटर रेफर किया, वहाँ से चेस्ट में रेफर हुए गुरुदेव, और इस कंडीशन में पहुंच गए थे गुरुदेव, ऐसे लग रहा था एकदम प्राणहीन शरीर, देख के डर लग रहा था कि पिताश्री अब शरीर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रार्थना संकल्प करते हुए हॉस्पिटल में गुजारे, और डॉक्टरों की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आई गुरुदेव वहाँ पे रह के, कि बस जांचें करवाए जा रहे हैं, 1 हफ्ते 10 दिन हम 2 भाई सिर्फ जांच करके रिपोर्ट ला रहे हैं, वो लोग फाइल में लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब भी नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ इनको कोई दिक्कत है। 3 दवाइयाँ वो सुबह शाम दोपहर दे रहे थे, मैं बड़े ध्यान से उनको देख रहा था सारी चीज़ें। एक एंटीबायोटिक मेट्रोजिल दे रहे थे, और पैरासीटामोल इंजेक्शन और पेन किलर, 3 दवाइयाँ दे रहे थे गुरुदेव। बगल से काट के ट्यूब डाल दिया गुरुदेव, 1.5 महीने तक ट्यूब लगी रही, इनको भेज दिया घर, बोले कि जाओ अब एकदम फिट है, कुछ नहीं दिक्कत है। लखनऊ से घर जाते टाइम गुरुदेव और एक दिख लीजिए, जहाँ पे ट्यूब लगी थी गुरुदेव, जहाँ से ट्यूब निकाले थे, ये कंडीशन हो गई इनकी, इतनी ब्लीडिंग, इतने पास आने लगे कि हम लोग आधे रास्ते से वापस भाग के फिर उसी हॉस्पिटल में आए। बिल्कुल और बेटा। वो डॉक्टर गुरुदेव, इसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूर कहूंगा कि इतना जाहिल डॉक्टर, इतनी जाहिल टीम उनकी, स्टूडेंट्स को लगा रखे थे कि आप एक्सपेरिमेंट करो सारे मरीज की बॉडी पे। बच्चे आ रहे हैं, बीगो डाल रहे हैं, नहीं लग रहा, दूसरी जगह डाल रहे हैं, कंडीशन खराब, हाथ की पैर में बीगो लगा दे रहे हैं, और व्यवस्था ऐसी थी विरोध भी नहीं कर सकते, प्रश्न करने का तो सवाल ही नहीं है। आप डॉक्टरों से या उनके असिस्टेंट से प्रश्न कर लिए तो सीधा भगाएंगे, भागो बाहर यहाँ से। तो उन्होंने गुरुदेव, सबसे मेन बात तो जो हम लोगों ने, हमसे गलती हुई, हमने विरोध नहीं किया। जिस डॉक्टर ने इनको ट्यूब लगाई थी, जब हम लोग गए दिखाए तो बोला, एक्सरे करके बोला कि अरे 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 इनका तो फेफड़ा फट चुका है भाई,
जाओ जल्दी से सारा सामान लेके आओ, इनको ट्यूब पड़ेगी। हम लोग भागे भागे गए, ट्यूब लेके आए, ट्यूब डाल दिया। 1.5 महीने तक ट्यूब लगी रही। और फिर एक दिन ट्यूब अपने आप गुरुदेव बाबा की कृपा से ट्यूब निकल गई हम ही लोगों से गलती से। फिर से बोला फिर ट्यूब लगेगी, जाओ लेके आओ। फिर गए, ट्यूब लेके आए, बैठा दिया लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, कस्तूरबा चेस्ट हॉस्पिटल में हम लोग कम से कम 2 महीने तक रहे हैं वो इसी चक्कर में। फिर वो होती ना क्या बोलते हैं, जिससे देखते हैं अभी अंदर क्या कंडीशन है प्रेजेंट टाइम पे, उससे देखा, बोला नहीं नहीं ट्यूब नहीं लगेगी इनको, तो अल्ट्रासाउंड करके बोला अभी कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ एकदम ठीक है पट्टी लगा के। फिर ये कंडीशन हुई, हम लोग भागे भागे आए कि डॉक्टर साहब देखिए। वो डॉक्टर क्या कहें, उसको देखा, बोला अरे ये क्या हो गया, कोई बात नहीं पट्टी चेंज कर दे रहे हैं, लेके जाओ अगले हफ्ते आना। हम बोले सर 350 किलोमीटर से आए हैं, मर जाएंगे, ऐसे कैसे। फिर किसी तरह जबरदस्ती करते हुए सीटी स्कैन करवाया था, वो उसको दिखाया, तो बोला रुको हम अपने गुरु के पास जाते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगा अपने सीनियर के पास, उनको दिखाया, फिर वापस आया। उसका जो रुतबा था डॉक्टर का, जो बहुत सीनियर बना हुआ था, हम लोग पेशेंट के परिवार वाले, वो बदल गया था। मुझे कुछ शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बुलाया बुलाया, बोला भैया अब एक्चुअली हमसे एक गलती हो गई है। जब हमने एक्सरे किया था तो हमको लगा, इस शब्द का प्रयोग किया था गुरुदेव उसने, कि हमें लगा इनका फेफड़ा फटा हुआ है, और फटा नहीं था फेफड़ा, फेफड़े में घाव हो गया था, और वो घाव इन्फेक्शन की वजह से बहुत बढ़ गया है। तो हम लोग उस टाइम जहाँ विरोध करना था गुरुदेव, जहाँ पे मैं कहना नहीं चाहूँगा, दरबार के बहुत सारे भक्त दरबार पे प्रश्न उठा देते हैं, और वहाँ पे नहीं बोल पाए हम लोग कि तुम्हें लगा का क्या मतलब है भाई, तुम इलाज कर रहे हो 2 महीने से, ट्यूब लगा दिए, इतनी दवाइयाँ करा डाली, लाख रुपए खर्च कर डाले तुम्हारे चक्कर में, और अब कह रहे हो तुम्हें लगा कि तुम्हारा इनका फेफड़ा फटा हुआ है। वो बोला सर्जरी में ले जाओ। सर्जरी में ले गए कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, इनको एडमिट कर लो, फेफड़ा ही नीचे से काट के निकालना पड़ेगा। इन्होंने औषधियाँ खिला खिला के, ट्रीटमेंट कर करके क्या क्या किया है, देखो कहाँ पहुँचा दिया है। बस बाबा कृपा से जिंदा खड़े हो, देखो क्या क्या था। गुरुदेव मैं भी पढ़ो। कोमा, अल्जाइमर, कैंसर की स्मृतियां लंग्स में, आंखों में, लीवर में, प्रोस्टेट में और गुदद्वार। जी गुरुदेव। और ये हालत हो गया था जीवन की, जीवन रेखा टूट रही थी बीच से, समझ गए। दरबार के पास से बचे हो, बहुत हाल बुरा किया पूरा। गुरुदेव मुझे इसका आभास बहुत पहले, मतलब 2-3 महीने पहले जब ये एडमिट हुए तभी हो रहा था। मेरे बड़े भाई खड़े हैं बीच में, मैं इनसे 1 वर्ष से, 6 ही लोग हैं परिवार में, मैं सबसे छोटा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि एक दिवसीय हमें करना चाहिए, व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। और फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं सबसे छोटा हूँ और बेरोजगार हूँ, बेरोजगार का अर्थ पैसे नहीं कमा पाया हूँ अभी तक, तो मेरे वश में नहीं है, मैं बातें ही कर सकता हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस परिस्थितियों को स्वीकार करके जो मेरा रोल है परिवार में वही करता रहूँगा, एक पुत्र की भांति सेवा करता रहूँगा, भाई की भांति। अब बाकी बाबा सारी व्यवस्था आप करिए। अंततः अभी जब डॉक्टर ने कह दिया फेफड़ा काट के निकालना पड़ेगा, तब हमारी दीदी उन्होंने अपने ससुराल से सारी व्यवस्था देखो ना करके दी। कैसे खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। बहुत खतरनाक गुरुदेव, इनको पापा को देख के ऐसे लगता था इनके शरीर में प्राण है ही नहीं, जबरदस्ती इनको जिंदा आप रखा गया दोनों है। लोग उठो, बैठो, चेक करो अपना, दोनों पति पत्नी बैठो, उठो, चेक करिए। अब इनमें देखो ताकत लौटी है, शक्ति, और गहरी सांस अब ले पा रहे हैं। अभी भी इनको पट्टी लगी है गुरुदेव बगल कई तरह है। में, वो छेद कर दिया था उन्होंने, उसके लिए भी हम कहते थे सर छेद तो बंद कर दीजिए, हाँ। तो बोला जब ऑपरेशन होगा उसी के साथ सारा बंद होगा। यहाँ पे छेद था गुरुदेव, सूजे से बड़ा छेद बगल में, सड़ रहा था, सब सड़ रहा था, और खांसी आती थी, वहां से आवाज आती थी, पस निकलने लगता हवा, सड़ गया था, बता दो ना, सड़ जैसे गया। हम लोगों ने, जैसे मैंने एक दूसरे अनुष्ठान प्रक्रिया की, दूसरे दिन से आवाज आना बंद हो गई। हाँ, 3 दिन हुए हैं गुरुदेव, 90% छेद बंद हो गया बगल से। बिल्कुल ऐसी बेटा, कृपा सिर्फ सब करौली बाबा शंकर माँ महादेव के कृपा। दरबार में ही होती है। सब बाबा माँ कृपा है बेटा, सब अच्छा अच्छा हो, अपना ध्यान साधना भी करते रहना, है ना। जरा गुरुदेव। पापा आपकी आंख बंद करें, और पिछले जन्मों से तोड़ दिया जाए जहाँ जुड़ गए हैं। प्रहार।
इनका जो एक शरीर मृत होके मुर्दा होके नदी में बह रहा है, जला के राख कर दिया जाए, दरबार से एक नया जीवंत शरीर लगा दिया, सूक्ष्म सा, स्थूल के साथ, सूक्ष्म सा। ओम 20 वर्ष पीछे ले जाए, स्थिर कर दिया जाए, शुद्धि। सूक्ष्म जो फेफड़े गायब है, दरबार से लेके लगा दिए, चक्र, सभी कैंसर की स्मृतियां नष्ट। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके और आँख खोल लीजिए। मृत्यु का भय नष्ट कर दीजिए, मृत्यु से भय नष्ट, मृत्यु का भय नष्ट कर दीजिए, मृत्यु से भय नष्ट कर। अब ठीक लग रहा है? जी गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके युग में हमारा जन्म हुआ है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और गुरुदेव वनडे करने का अवसर माँ बाबा ने, आपने, दरबार ने प्रदान किया। चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ गुरुदेव। खूब खुश हो। आपको इन नेत्रों से महामंडलेश्वर बनते देखा, पट्टाभिषेक हुआ गुरुदेव, इसकी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आज सामने से प्रदान करने में खुशी हो रही है, स्वीकार करें। खूब खुश रहिए, धन्यवाद, खूब खुश। गुरुदेव डॉक्टर लोग ऑपरेशन बताएं, फेफड़ा काट कर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तो अभी बहुत कुछ करने वाले हैं, डॉक्टर साहब के चक्कर में आ जाओ। गुरुदेव यही प्रार्थना है कि न डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, न दवाई खाएंगे, न उनसे मतलब रहेगा, माँ बाबा से ही अभी हम आपको ऑपरेशन। दिखाते हैं। जी गहरी गहरी श्वास लो और छोड़ो, देखो कोई कष्ट है? श्वास खींचिए और छोड़िए, खींचिए और छोड़िए। ये नहीं ले सकते थे आप इस तरह श्वास। अभी आधे घंटे पहले गुरुदेव नहीं ले सकते थे। सब बाबा माई से कृपा करें। कितने संकल्प महीने हो प्रार्थना गए करते गुरुदेव हैं। ध्यान साधना नहीं कर पा रहे हैं, आ ऊ म का उच्चारण नहीं कर पाते थे, मतलब सांस को रोक नहीं पाते थे। अब आप सब कर पाओगे, ठीक है? 8-9 महीने से तंत्र के 10वें लेवल में यही फंसे पड़े, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सब कर पाओगे। खुश हो, खुश हो। प्रसन्न हो बेटा। प्रार्थना, संकल्प, ध्यान साधना सब लोग करते रहेंगे ध्यान से, ठीक है? जी गुरुदेव। हाँ, खुश। कुछ कहना है क्या? कुछ कहना है बात? प्रणाम गुरुदेव। जरा चारों लोग खड़े हुए, इनको खड़े करो। पापा हाँ? आंख बंद करो जरा आप एक बार और। आप आंख बंद करो, बाकी लोग आंख खोले रखेंगे, पिताजी केवल आंख बंद करें। केवल पिताजी आंख बंद करें आपके पास, और बाकी आंख खोले रखें। ओम पुण्य आगे किया जाए, 10वें लेवल का पुण्य आगे कर दिया जाए। दीक्षा सक्रिय। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके आंख खोल। जय मेरे। अब देखो कमजोरी तो नहीं मालूम पड़ रही है? चल फिर के आओ जरा, चल के आओ। गुरुदेव दरबार आने पे तो भरोसा हो ही जाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, आज ऐसा अवसर मिला, 5 साल बीत गए गुरुदेव प्रार्थना करते करते कि ये बाबा ने। आपके पिताजी की स्मृति, आपके पिताजी को भी फेफड़ों में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा अच्छा हाँ, गुरुदेव, उनको ये स्मृति उनमें भी थी, अच्छा फेफड़ों गुरुदेव। में। लेकिन अब ठीक है, सब जी गए, गुरुदेव। सब मुक्ति है। खुश गुरुदेव ऑपरेशन करवाना ना पड़े, बस बाबा और माँ के द्वारा ही कहाँ ऑपरेशन बार बार होता है। ऑपरेशन में जा रहे हो? बार बार क्यों कूद रहे हो? क्यों बार बार स्मृति बना रहे हो ऑपरेशन की? हैं? जब कोई कष्ट होगा तभी तो जाओगे ऑपरेशन में। जी जी।
एक फेफड़ा तो पूरा खराबे कर डाला इन लोगों ने, पूरा नोच डाला सब, मारा दवाइयों से पूरा। फिर भी दरबार अपनी कृपा करे है आपके ऊपर, बचाए है आप, जी आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा के कारण आप बचे पड़े है। जी जी गुरुदेव। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त।